हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग जी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अब तक के सबसे बड़े गैर परमाणविक हमले की। जो गैर परमाणविक बम हमला हुआ अब तक का सबसे बड़ा इतिहास का, जो कि 13 अप्रैल 2017 को अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान पे किया गया। तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और डिटेल में उसकी जानकारी हासिल करते हैं। तो अमेरिका ने 13 अप्रैल 2017 शाम को अफगानिस्तान के नानागढ़ में ISIS के ठिकानों को तबाह करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बम इस्तेमाल किया। दुनिया का सबसे बड़ा बम इस्तेमाल किया गया 13 अप्रैल को शाम को अमेरिका के द्वारा। और यह बम किसके विरुद्ध में इस्तेमाल किया गया? ISIS के ठिकानों को तबाह करने के लिए। जैसा कि उनके पास गुप्त सूचनाएं थी, जानकारी थी कि जो ISIS है वो अफगानिस्तान में नानागढ़ इलाके में बंकरों में और सुरंग बनाकर रह रहे हैं। तो उनको तबाह करने के लिए अमेरिका ने अभी तक का सबसे बड़ा बम इस्तेमाल किया, जो कि एक गैर परमाणविक बम था। ये बम सीरिया में अमेरिका द्वारा गिराए जा रहे बमों से 21 गुना ज़्यादा वजनी है। जो इस बम का वजन है, जो अमेरिका सीरिया में बम गिरा रहा है, उससे 21 गुना ज़्यादा वजनदार है। और फटने के बाद जब इस बम का जब ये फटा है तो इसके बाद धुआं और बारूद की जो गंध है वो 32 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। और इस बम की एक खासियत है कि फटने के बाद ये लगभग 30 से 32 किलोमीटर तक इसकी गंध को महसूस किया जा सकता है। इससे 1.5 किलोमीटर एरिया तबाह हो जाता है। मतलब जो 1.5 किलोमीटर रेडियस का जो एरिया है वह पूर्ण रूप से तबाह हो जाता है। और जहां बम ये गिरता है वहां 300 मीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है। इस बम का वजन 21,000 पाउंड है। तो इसी के कारण यहाँ जहाँ पर ये बम गिरता है वहां पर 300 मीटर चौड़ा गड्ढा हो जाता है। अफगानिस्तान के नानागढ़ प्रोविंस के जिस अंचल जिले में बम गिरा है वहां से पाकिस्तान की जो बॉर्डर की अगर बात करते हैं तो तोरहाम बॉर्डर जो है वो सबसे नजदीक है और यह केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये जो बम है वो अफगानिस्तान में गिरा, लेकिन अमेरिका के द्वारा जो गिराया गया ये पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत ही नजदीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट MOAB। MOAB क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम, MOAB, जिसका फुल फॉर्म है मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका अलग अर्थ निकाल के बोलते हैं मदर ऑफ ऑल बम्स, मदर ऑफ ऑल बम्स, और जिसको GBU 43 कोड किया गया है। तो इसको GBU 43 नाम से जानते हैं और इसको MOAB, मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से, जो MOAB का फुल फॉर्म क्या है। और जो दूसरा इसका सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वो मदर ऑफ ऑल बम्स बोलते हैं। अगर न्यूक्लियर बमों को छोड़ दें, जब हम बात करते हैं बमों की, तो जब हम न्यूक्लियर बमों को छोड़ दें तो ये दुनिया में मौजूद सबसे पावरफुल ट्रेडिशनल बम है। MOAB या फिर GBU 43 दुनिया में मौजूद सबसे पावरफुल ट्रेडिशनल बम है, अगर हम न्यूक्लियर बमों को यहाँ पर एक्सेप्शनल मानते हैं। इसका वजन 10,000 किलोग्राम के करीब होता है। इसमें 10,000 किलोग्राम में, चूंकि इसका कुल वजन 10,000 किलोग्राम है और इसमें जो एक्सप्लोजिव भरा है वो 8,116 किलोग्राम एक्सप्लोजिव भरा होता है। TNT एक्सप्लोजिव के तुलना करें तो ये 11 गुना ज़्यादा ताकतवर है। जब हम TNT जो कि एक एक्सप्लोजिव है उससे अगर इसकी तुलना करें तो ये उससे करीब 11 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो इससे ये समझ सकते हैं कितना ज़्यादा भयावह हो सकता है। करीब 1.5 मील दायरे में आने वाली सभी चीज़ों को ये पूर्ण रूप से तबाह कर देता है। और अगर बात करते हैं अमेरिका के द्वारा जो हिरोशिमा में बम गिराया गया था, परमाणु बम लिटिल बॉय न्यूक्लियर बम था, और इसका इस्तेमाल किया गया, उसमें 15 टन TNT का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें जो एक्सप्लोजिव है वो TNT से 11 गुना ज़्यादा ताकतवर है। US एयरफोर्स की स्पेशल जो एक्सप्लोजिव यूनिट है उसने इससे पहली बार 2002 में तैयार किया था। ये कब तैयार हुआ? तो ये 2002 में पहले तैयार किया गया। और माना जाता है कि अमेरिकी एयरफोर्स इस बम को इराक में इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन सरकार ने इसकी मान्यता इसको प्राप्त नहीं की, इसको इजाज़त इस चीज़ की नहीं मिली। आगे GBU 43 या MOAB की एयर ड्रॉपिंग जो होती है, अमेरिका इसे गिराने के लिए C-130 हरक्यूलिस प्लेन का इस्तेमाल करता है।
तो एयर ड्रॉपिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बनता है। तो एयर ड्रॉपिंग के लिए अमेरिका C-130 हरकुलिस प्लेन का इस्तेमाल करती है। अगर बात करते हैं बम तैयार होने के 1 साल बाद इसे अमेरिकी एयरफोर्स के फ्लोरिडा बेस पर 2003 में टेस्ट किया गया था। तो ये बम कब टेस्ट हुआ और कहाँ टेस्ट हुआ, तो ये बम 2002 में जैसा कि तैयार हो गया था। इसके बाद 1 साल के बाद 2003 में यह फ्लोरिडा बेस में, एयरफोर्स के फ्लोरिडा बेस में टेस्ट किया गया। और कुछ एक्सपर्ट इसको अगर ये मान सकते हैं किसका पर्याय है, किसका विकल्प है किस बम का, तो BLU-82 जिसे डेजिकेटर बम भी कहते थे, तो ये इसका विकल्प मानते हैं। जो एक्सपर्ट हैं रक्षा विभाग के या फिर एक्सप्लोजिव यूनिट्स के, वो इसको BLU-82 का विकल्प मानते हैं। इसका इस्तेमाल वियतनाम जंग और फिर अफगानिस्तान में भी कई जगह किया जा चुका है। हालांकि अगर बात करते हैं GBU-43 की तरह खतरनाक और भारी नहीं था। ये जो BLU-82 था जिसका इस्तेमाल वियतनाम जंग और अफगानिस्तान में भी कई बार हुआ था, लेकिन फिर भी ये GBU-43 जिसका अभी इस्तेमाल हुआ 13 अप्रैल 2017 को, उसके बराबर खतरनाक नहीं था। तो ये एक सारांश चर्चा थी जो सबसे बड़ा अभी तक का गैर परमाणु बम हमला हुआ अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान पर। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।